मैं एक बहुत छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। एक भगत जी थे, वृंदावन के भगत जी। आज उनके मन में ऐसा भाव आया ना कि जैसे ये लड्डू गोपाल बैठे ना, तो उनके मन में भाव आया कि आज फूलों का बंगला बना के वहाँ के भीतर भगवान को बिठाएंगे। हमारे अवध धाम में ना आज भी फूल बंगला की झांकी होती है। पूरे मंदिर को देश विदेश के फूलों से सजाते हैं और पूरा वो बंगला फूलों से ही बनता है। और तब भक्त कहते हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। आज भगत के मन में कामना हुई ना कि फूल के बंगला के बीच में ठाकुर जी को बिठाएं। और वो अंग्रेजी गुलाब नहीं, बिल्कुल वो जो हल्के गुलाबी गुलाबी देसी गुलाब होते हैं ना, वो फूल से बाजार पहुंचे। 1 रुपए में, पहले की बात है, 1 रुपए में फूल खरीदा, गुलाब के फूल। तब तक वहाँ के एक राजा थे, वहाँ का एक राज्य का मंत्री आया। उसने कहा हमारे महाराज को यही वाला फूल चाहिए। भगत जी ने कहा भैया ये तो हम खरीद चुके हैं, तुम और किसी दुकान से ले लो, तुम्हारे पास तो कौन सी पैसे की कमी। अब यह मंत्री को भाई बात अड़ गई, हम तो फला राजा के मंत्री हैं, ऐसे कैसे एक छोटे से व्यक्ति के आगे झुक जाएंगे क्या। फटकार लगाई, अरे तुम्हें पता है तुम किसको मना कर रहे हो, हम फला राजा के मंत्री हैं, हमें मना करते हो, दंड दूंगा। भगत जी ने सोचा या एक छोटे से देश के राजा का मंत्री इतना अकड़ के बोल रहे हैं, एक छोटे से क्षेत्र का राजा का मंत्री इतना अकड़ है इसमें, तो हम तो जगन्नाथ के भगत हैं, हम का उसे कम है का। भगत जी ने कहा अब तुम फूल लेके दिखाओ। मंत्री ने कहा हम 4 रुपए देंगे। भगत जी ने कहा हम 8 देंगे। और ठनठन गोपाल है कछू नहीं। पर मैंने उस दिन कहा था ना कि घी तेल मसाला तेरा, फिर देख तमाशा। भक्त अपने भगवान के बल पे गरजता है। लक्ष्मण भैया ने इतना क्रोध किया, कहो तो धनुष उठा लूं, कहो तो तोड़ दूं, कहो तो चाप चढ़ा दूं, सतयोजन लेकर दौड़ जाऊं। किसी ने पूछा ये सब कर लेंगे? राम जी ने कहा ये सब कर लोगे भैया? सच में? लखन लाल ने कहा ये हमने कब कहा कि हम करेंगे? कहीं पे भी बोला क्या? ये सब हो जाएगा। कैसे होगा? तब प्रताप बल नाथ, ये सब आपके बल से होगा, हम तो बस ऐसे लगे रहेंगे। भगत जी ने कहा 8 रुपए। अब मंत्री भाई मंत्री ने कहा हम 16 देंगे। भगत जी ने कहा हमसे और ले 30 ले, 60, 70, 100 रुपए पे बात। वाह जमाने के 100 रुपए। मंत्री ने सोचा अगर 100 रुपए में फूल लेके गए तो अब तो दंड मिलेगा। महाराज इतना शौकीन नहीं है धन व्यर्थ करने के, दंड दे देंगे। मंत्री ने कहा कि भैया तुम ही ले लो, हम तो जा रहे। अब दुकान वाले ने कहा पंडित जी अब अगर नहीं लोगे तो भले मुझे ये फूल नर्मदा मैया में, जमुना मैया में फेंकने पड़ जाए, पर तुम्हें तो मैं 100 ही रुपए में दूंगा, चाहे फेंक दूंगा, पर अगर तुम्हें दूंगा तो 100 में दूंगा, 100 से नीचे। अबे भगत जी भी भगत है, ऐसे ही थोड़ी ना। भगत जी अपने घर गए, अपना घर बेच दिया, घर के जो छोटे मोटे सामान थे सब एक सेठ के पास बेच करके 100 रुपए के करीब पैसे हुए, सब कुछ बेच दिया और फूल ले आए। अब एक पेड़ के नीचे बढ़िया मिट्टी का चबूतरा बनाया, वह चबूतरा के ऊपर ठाकुर जी ने बिठाया और वो फूलन का बंगला तैयार किया। बंगला तैयार करने के बाद गुलाब के फूल की माला जैसे ही ठाकुर जी के गले में डाली ना, उसी जगह पर थोड़ी दूर पर एक मंदिर था गोपाल जी का। पुजारी जी गोसाई जी आरती कर रहे थे वहाँ पे ठाकुर जी की। इधर भगत जी ने माला डाली और उधर ठाकुर जी का सिर बिल्कुल झुक गया, पूरी तरह झुक गया और आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। गोसाई जी ने आरती छोड़ दी बीच में
पर्दा किया, ठाकुर जी से पूछ रहे सरकार क्या कष्ट हो गया, कौन सी पीड़ा है आपको, कहो तो सही क्या तकलीफ है, गर्दन क्यों झुक गई, कहीं दर्द है क्या। ठाकुर जी ने कहा गोसाई जी, मेरे एक भगत ने ये माला डालने के लिए अपना जीवन भर का सब कुछ लुटा दिया, मैं त्रैलोक्य का भार उठाने वाला हूँ, पर उस भगत के फूल के माला का भार मुझसे नहीं उठाया जा रहा, मुझे लग रहा है मेरे प्राण निकल जाएंगे, कुछ करो उसके लिए, जल्दी कुछ करो। गोसाई जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, जाकर के पंडित जी को ढूंढवाया है, उनके रहने की हर चीज़ की व्यवस्था वापस करी, और गोपाल जी के गले की वही माला, अब जब ठाकुर जी के गले की माला पहनाई गई भगत जी के गले में, अब ठाकुर जी का गला सीधा हुआ है। ये सारी कथाएं चीख चीख कर कहती हैं भैया तुम्हें भगवान हर जगह मिलेगा, प्रत्येक जगह मिलेगा, बस तुम जिस जगह पे अपने भाव को जगा देते हो वही आपका भगवान है। किसी पेड़ में जाकर भाव जगा देते हो तो पेड़ में श्रद्धा हो जाती है, किसी शिला में जाकर भाव जगा देते हो तो वही शिला में भगवान मिल जाते हैं। वो हर जगह है, आप बस पाने की चाहत कर लो।